और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी प्रदेश में मिशन 25 को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि 25 की 25 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार फिर पीएम बनाया जा सके। बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, चंद्रशेखर सहित कई पदाधिकारी मौजूद हैं। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचौली सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, लगातार बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी है। कल भी बैठक हुई थी और आज भी मिशन 25 को लेकर बैठक जारी है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बैठक कितनी अहम साबित हो सकती है। आकांक्षा, राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटें किस तरह से बीजेपी जीते, इस पर पूरा मंथन चल रहा है। कल जहां दिल्ली रोड पर एक अहम बैठक हुई थी, बैठक में रणनीति बनाई गई थी कि किस तरह से यहां अब इन 25 सीटों को बीजेपी जीतने के लिए क्या कुछ करना होगा, किस तरह से विधायकों को टास्क दी जा रही है, संगठन को टास्क दी गई है कि किस तरह से काम किए जाएं और किस तरह से मोदी सरकार की योजनाएं हैं। और फिलहाल जो डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में भी, जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या यहाँ पर जनता से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ योजनाओं के माध्यम से, और चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसके माध्यम से किस तरह से जनता के बीच में पहुंचाया जाए, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आज दूसरा दिन है। और आज बीजेपी मुख्यालय के अंदर बैठक चल रही है जयपुर में, जहां पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं और प्रभारी हैं अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर हैं, तमाम और यहाँ एक संभाग की बैठक सीपी जोशी ले रहे हैं तो दूसरी यहाँ प्रभारी अरुण सिंह हैं, वो एक संभाग की बैठक ले रहे हैं। जो सह प्रभारी हैं वो अलग संभाग की बैठक ले रहे हैं। यानी बैठकों का जो दौर है जारी है और बीजेपी का जो लक्ष्य है मिशन जो कि लोकसभा का चुनाव है उसमें 25 सीटों को किस तरह से अपनी झोली में डालें और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो पूरी रणनीति के तहत बीजेपी की जो बैठकें हैं और बीजेपी जो संगठन है मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे की जो पूरी तमाम जो प्लानिंग है आगामी दिनों में, जिस तरह से विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में नाइट स्टे करने के निर्देश भी दिए हैं, कार्यकर्ताओं को एक बूथ स्तर से लेकर ऊपर संगठन तक तमाम जो लोग हैं उनको टास्क दी जा रही है कि किस तरह से उन्हें जनता तक पहुंचना है। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, योजनाओं को प्रचार प्रसार कैसे हो ताकि एक जनता में मैसेज जा सके कि जो मोदी सरकार है वो आमजन के साथ खड़ी है। और अब राजस्थान और दिल्ली में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है उसका फायदा जनता को मिलने वाला है, तो एक मैसेज देने की तैयारी है। जी योगेंद्र, लगातार पार्टी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गई है। ऐसे में पार्टी में ये भी चर्चा जारी है कि किस तरह से आगे आने वाले चुनावों में लोगों को साधने का प्रयास किया जाए, इसके साथ ही योजनाओं का लाभ भी किस तरीके से पहुंचे। तो क्या लगता है कि क्या रणनीति बनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचे और इसके साथ ही उनसे जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया जा सके? देखिए, मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री ने इसकी लॉन्चिंग की थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके शिविर राजस्थान में भी लगाए जा रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, चाहे उन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही इन योजना का लाभ उन लोगों को मिले जो दूर दराज जो इन योजना के दायरे में आ रहे हैं और जो लाभार्थी हैं। लगातार खुद प्रधानमंत्री भी इन लाभार्थियों से संवाद करते हैं, इनकी परेशानियां जानते हैं। आपने देखा कल भी जिस तरह से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और धीरे धीरे जो
सरकार के जो चाहे मंत्री हों या विधायक हों या फिर संगठन बीजेपी संगठन के जो लोग हैं वो भी इन शिविरों के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें आमजन तक पहुंचाने और उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिले इसके लिए लगातार इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और इनके माध्यम से उन लोगों को पार्टी इस तरह से ले रही है कि संगठन अगर मजबूती के साथ इन लोगों के साथ समन्वय स्थापित करता है और सत्ता के जो लोग हैं चाहे सरकार के जो मंत्री हों चाहे खुद मुख्यमंत्री हों या फिर पार्टी के जो विधायक हों ये लोग जनता के साथ जुड़े समन्वय स्थापित करें। और जिस तरह से निर्देश बैठक में दिए गए थे कि नाइट स्टे भी अब उन्हें वहां करना होगा ताकि लोगों को ये लगे कि अब सरकार है, सरकार उनके साथ है, सरकार और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं जो विधायक हैं वो उनके जो विधानसभा क्षेत्र में है वहां पर पहुंचते हैं, वहां की जो समस्याएं हैं वहां अगर सरकार के शिविर लगाए जाते हैं तो उनमें क्या समस्याएं आती हैं तो उनका समयबद्ध तरीके से अगर निस्तारण होता है तो लोगों में ये एक मैसेज चला जाएगा कि जो पार्टी है और जिस तरह से का मैसेज चुनाव से पहले बीजेपी ने दिया था कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो लोगों के जो विकास के काम हैं वो नए आयाम स्थापित होंगे, तो एक मैसेज देने की तैयारी है और इसी को लेकर जो एक रणनीति है पार्टी की उस रणनीति के तहत ये बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और आगामी दिनों में कई ऐसे संगठन के कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है, जहां कल भी बैठक